अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं न्यूज़लैंड कोलकाता और मैं हूं दिलशाद अंसारी। इस वक्त हम लोग मौजूद है मिल्ली अल अमीन कॉलेज जो कोलकाता में है, उसके ऑडिटोरियम के सामने। यहाँ पे एक नहायत ही खूबसूरत प्रोग्राम जो कैरियर काउंसलिंग का प्रोग्राम था, उसका एहतमाम किया गया गुड ह्यूमन फाउंडेशन के जानिब से। इस प्रोग्राम में उपस्थित हुए हावड़ा और कलकत्ता के कई मारूफ हस्ती, जिसमें हमने बात की जनाब मामून अख्तर साहब जो एक हावड़ा के बहुत ही मशहूर सोशलिस्ट हैं, और जनाब वली रहमानी साहब थे, और इस कैरियर काउंसलिंग के जो स्पीकर थे वो थे जनाब अमीन मुदस्सिर साहब जो कर्नाटका के सिग्मा फाउंडेशन के CEO हैं। तो आइए देख लेते हैं उनसे बात करके अपने इस प्रोग्राम में लगे रहिए। साहब ने ऑर्गेनाइजेशन गुड ह्यूमन फाउंडेशन की तरफ से जो करियर यात्रा का प्रोग्राम लिया गया है वो बहुत ही वेरी मतलब इम्पैक्टफुल है। यहाँ अमीर मुदस्सर साहब जो पूरे इंटरनेशनल फेम्ड करियर कोच हैं, पूरे हिंदुस्तान में सफ़र कर रहे हैं महीनों से और हर जगह गए थे। आज यहाँ पर वो कर रहे हैं और बच्चों को इतने इंस्पायर कर रहे हैं, बच्चों का दिमाग की खिड़की खुल रही है। तो आज इस किस्म के प्रोग्राम मिल लिया अमीन कॉलेज में। हमेशा से ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक सोच का बदलाव होता है। यहाँ पर बच्चे आते हैं, हमें कभी भी प्रोग्राम होता हो यहाँ ज़रूर आता हूँ। तो यहाँ के जो ट्रस्टीज़ हैं, जो इसको मैनेजमेंट हैं, इस किस्म के प्रोग्राम करते बहुत तहे दिल से मेरी मुबारकबाद। और आज जो बच्चे उनके सेशंस को देख रहे हैं, वर्कशॉप को देख रहे हैं, डेफिनेटली जब जाएंगे तो उनके दिमाग की खिड़की खुलेगी और वो लोग नए नए ऑप्शन अपने करियर में तलाश करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। इस तरह का प्रोग्राम क्या हावड़ा में होना चाहिए था सर आपके स्कूल में? जी कल ऑलरेडी हो चुका है सर। कल तो हो चुका है। कल ये प्रोग्राम जो करियर यात्रा का प्रोग्राम कल ही करीब 300 बच्चे थे वहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है। तो वहाँ भी हर जगह ही हो रहा है। तो कल यहाँ हुआ था, आज मिल्ली अल अमीन कॉलेज में हो रहा है और भी कोई जगह पर होने की बात है। तो हर साल में एक बार इस किस्म की करियर यात्रा का सेशन प्रोग्राम कलकत्ता हावड़ा सब जगह होना चाहिए। तो वली साहब क्या कहना चाहेंगे? आज जिस तरीक़े से 10 और 12 को मोटिवेशन किया जा रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? तो बेसिकली ये करियर काउंसलिंग का प्रोग्राम था, मैं भी इनवाइटेड था। बहुत ही खुशी हुई देखकर कि ऐसे प्रोग्राम्स फ्री ऑफ कॉस्ट किए जा रहे हैं। आज के वक्त में बहुत ज़रूरी है ऐसे प्रोग्राम्स के जहाँ पे करियर काउंसलिंग की जाए बच्चों की। हज़ारों 100 से ऊपर कोर्सेज इंडिया में है ऐसे जिसके बारे में लोग नहीं जानते। जिन कोर्सेज़ को कर लिया जाए तो आप आराम से महीने का 1 लाख रुपए कमा सकते हैं, मगर बच्चों को ऐसे कोर्सेज़ के बारे में नहीं पता। और अक्सर हमारे आज माशरे में ये बहुत ही आम है कि साइंस को सबसे इम्पोर्टेंट समझा जाता है, कॉमर्स को उससे कम इम्पोर्टेंट, ह्यूमैनिटीज़ को उससे कम इम्पोर्टेंट। मगर ऐसा नहीं है, ये तीनों जो है इक्वली इम्पोर्टेंट है अगर हमें पता हो कि इसको पढ़ने के बाद अगले व्हाट नेक्स्ट हमें करना क्या है। आप देखिए बचपन में हर बच्चा इस मरहले से गुजरता है। पहले उसे IPS, जब छोटा बच्चा होता है तो पुलिस ऑफिसर बनना है। उसके बाद लाइफ में एक मोड़ आता है, ऐसे कहता है हमें साइंटिस्ट बनना है। फिर लाइफ में एक मोड़ आता है, कहता है कि मुझे IPS बनना है। फिर लाइफ में एक मोड़ आता है, मुझे कहता है फुटबॉलर बनना है। और आखिर में वो बन जाता है जो शायद उसने कभी सोचा नहीं था। तो अगर ऐसे करियर काउंसलिंग कोर्सेज़ होते रहें और बच्चों को सही दिशा और सही डायरेक्शन दिखाया जाए तो बच्चे वो कोर्स करेंगे जिसके लिए वो बने हैं। जो उनका इनेट क्वालिटीज़ है वो क्वालिटीज़ को एस्पायर करें, उन क्वालिटीज़ को लेके आगे बढ़ें, तो बच्चों का जो वक्त और टाइम और एनर्जी बर्बाद नहीं होगा। तो इसलिए ऐसे करियर काउंसलिंग कोर्सेज बहुत ज़रूरी हैं। ऐसे कोर्सेज BPT, BOT, लैब टेक्नीशियन, कार्डियक टेक्नीशियन, टेक्नोलॉजी टेक्नीशियन, ये कोर्सेज हमें पता नहीं है। अगर आप कर लेंगे तो आप घर एक मिनिमम आप ये बनते हैं और आपका 30,000 रुपये सैलरी है, यकीन माने। तो ऐसे करियर काउंसलिंग कोर्सेज में मैक्सिमम बच्चों को हमें कोशिश करनी चाहिए कि मैक्सिमम बच्चों को हम भेजें। आप बच्चों को और अपने तरफ से क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैंने तुमको ये पैगाम दिया कि बच्चे जो मैं करियर काउंसलिंग के अलावा मैंने बच्चों को पैगाम दिया है कि वन शुड नॉट एस्पायर टू बी ए लीडर। हमें लीडर बनने के लिए एस्पायर नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें लीडरशिप क्वालिटीज़ को अटेन करने के लिए एस्पायर करना चाहिए। ये एक बड़ा पैगाम जो बच्चे ले जाएं, क्योंकि ताकि जितनी भी लड़ाइयाँ हैं, फसाद हमारे सोसाइटी में इसलिए है क्योंकि हमें लगता है कि हम लीडर बन सकते हैं। हमें लीडर नहीं बनना, हमें सिर्फ लीडर्स वाले क्वालिटीज़ हासिल करने हैं। थैंक यू। बार बार बुलवा रहे हो। भाई क्या कहना चाहेंगे आज करियर काउंसलिंग का जो इस प्रोग्राम को लेकर? छोटी सी एक कोशिश हमारी है, पिछले 2019 में भी हमने करवाया था करियर गाइडेंस प्रोग्राम।
आलिया यूनिवर्सिटी में, मगर बीच में 2 साल जो गैप पड़ गया, 20 और 21 लॉकडाउन का ज़माना रहा, कोविड रहा, लोग घर में बैठे रह गए, इस तरह से भीड़ इकट्ठा करना मुश्किल था हमारे लिए, तो हम नहीं कर पाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल बड़े पैमाने पे हमने ये प्रोग्राम किया है, जहां अमीन मुदस्सिर साहब जो कि CEO हैं सिग्मा फाउंडेशन बेंगलोर के और पूरे हिंदुस्तान के वन ऑफ द बेस्ट करियर काउंसलर हैं, उनको बुलवाया है बच्चों को ये बताने के लिए कि क्लास 10 और क्लास 12 के बाद तुम्हारे पास क्या क्या स्कोप्स हैं। हंड्रेड्स ऑफ स्कोप्स आर देयर एंड लैक्स ऑफ स्कोप्स आर देयर, जो बच्चों को नहीं पता है वो स्कोप्स आज उनको बताया गया है। मुझे उम्मीद है ये बच्चे जब यहाँ से निकलेंगे एक नई सोच, नई आशा और नई वो प्लानिंग के साथ यहाँ से निकलेंगे और इंशाअल्लाह ताला वो जो सपना देखेंगे वो कल साकार ज़रूर होगा। अच्छा राफिज साहब, अभी कुछ बच्चे या बच्चियाँ 95, 96, 98% तक मार्क्स लाई है, तो उन लोग को कैसा मोटिवेशन करेंगे? हमने मोटिवेट करने के लिए ऑलरेडी आज 4 बच्चियों को, लड़कियों को खास करके हमने जो है आज उनको फेलिसिटेट किया है, उनको ऑनर किया है, हमने उनको मोमेंटो दिया है, मुबारकबाद दी है और आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक कहा है। ऑलरेडी 4 बच्चियों को हमने ये किया है और हमारी ये कोशिश हर साल रहती है, हम करते चले आए हैं और करते चले रहेंगे इंशाअल्लाह।